आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को देखेंगे, जिसमें टोटल आपके 1000 प्रश्न है। तो इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर आप देखेंगे। यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मन ना हो फिर भी जो है आप 2x पर करके देख लें, लेकिन एक बार ज़रूर जो है देख लेंगे। ज़्यादातर जो है यह 1 या 2-3 घंटे का वीडियो होगा, आप ज़रूर देख लेंगे। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ देखिए प्रश्न है, भारतीय खगोल संस्था कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो यह जो है आपका करनाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, वो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जी क्या है? गुरुमुखी है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी चलेंगे, आप लोग थोड़ा तेजी ही पढ़ते चलते रहेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य जो आपका दक्षिणतम किनारा है भारत का वो कन्याकुमारी है। अगर उत्तरी पूछता है तो जम्मू कश्मीर लाएंगे, नहीं बोलते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कि उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट आपका है, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सर्वप्रथम जो है सूर्य निकलता है, मतलब भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर है, इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के उपयोग में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। समझ गए? यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का जो है बिहू जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर आपका है कि कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में जो है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए भारत की सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होता है। यहाँ तक कि तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है किसी भी व्यक्ति को रतौंधी होता है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का जो है पोंगल जो है मतलब प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपका पंजाब के जो है गिद्धा और भांगड़ा जो है लोक नृत्य है। याद रखिएगा। अगर आपसे लावनी और तमाशा पूछेगा तो महाराष्ट्र का लगाइएगा। समझ गए? यहाँ पर अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेई ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। तो इसका भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि इस सीरीज में जो है केवल इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जहाँ से प्रश्न आपके निकल कर आ जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखेंगे। समझ गए? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहला महिला शासिका थी। याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है अपनी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जो है अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, अमृतसर होगा यहाँ पर। अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला यहाँ पर देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला यहाँ पर है, साइंड्स की हत्या किसने की थी? तो साइंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने किया था। याद रखिएगा, इन्हीं की वजह से इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत की देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। अगला यहाँ प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार मतलब चढ़ने वाली पहली महिला थी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए
आगे यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किया गया था। तो इसका आंसर आप याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला यहाँ प्रश्न है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की और लौटो का नारा दिया था। अगला यहाँ प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला यहाँ प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में जो है भारत में जो है वास्को डी गामा आया था। आगे चलते हैं, समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा आया था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में जो है हवा महल स्थित है। नेक्स्ट आपका है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है या किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वह गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। और जातक जो है इनका प्रमुख जो है ग्रंथ है, याद रखिएगा, समझ गए। जातक बौद्ध का होता नहीं, सिखों का जातक नहीं होता, कुछ होता है, आप देख लेंगे, सॉरी। यहाँ पर अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जातक जो है बौद्ध का होता है। लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को जो है लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे यहाँ पर आगे प्रश्न आएगा आपको, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से जो है निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है समाधि स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पर है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट आपका है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य जो है एक ही आदमी है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं, तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी जो थे सच्चिदानंद थे, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और देखिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला यहाँ प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। आगे देखते हैं, तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से जो है जापान जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, और अर्धरात्रि के देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला यहाँ प्रश्न है, ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का जो है ओणम जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी, समझ गए। यहाँ प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अगला यहाँ प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा, समझ गए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। सब भारत का है, समझ गए। भारत का राष्ट्रीय खेल ये सब देख लीजिएगा एक बार। काफ़ी इजी क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूँ यहीं से प्रश्न आपके पूछे आते हैं और इजी भी है लेकिन हार्ड भी है, समझ जाइएगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, समझ गए। और यही चौड़ाई और लंबाई पूछता तो 2:3 होता। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रगान क्या है, मतलब राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान जनगण मन है। और किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया। देखिए राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जनगण मन, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे यहाँ प्रश्न है कि
महात्मा गांधी के राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला यहाँ प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक सनवत जो है आपका हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने का अवधि समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। देखिए, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकर ने किया था रेडियो एक्टिविता का खोज, समझ गए। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय की गति नापने के लिए जो है पेस मेकर का संबंध है, समझ गए। आगे देखते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर के की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा, याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट है, धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा किया गया? तो तांबा का प्रयोग जो है मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम धातु के रूप में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को ब्राह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कितना बार मैंने कराया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट जो है समाधि स्थल का नाम है, दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो बॉम्बे से लेकर वर्तमान अभी जो है थाने तक चलाई गई थी। वर्तमान मुंबई में स्थित है, थाने तक चलाई गई थी, समझ गए। आगे देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा। अगला यह प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किसने कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला यहाँ प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद थे, समझ गए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आगे प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी ऊपर मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो M.N. रॉय ने जो है संविधान सभा को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो भारत ने जो है आखिरी बार जो है स्वर्ण पदक हॉकी में 1980 में जो है मास्को में जीता। अगला यहाँ प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला यहाँ प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, समझ गए, लंदन में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। आगे बढ़ते हैं। तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो देखिए माइकल फेल्प्स जो है एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले मतलब खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो टोक्यो जापान में खेला जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, सन 2012 में ओलंपिक गेमों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल, याद होगा आप सभी लोगों को, 2012 में इन्होंने जीता था। यहाँ पर है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में जो है भारत ने जो है ओलंपिक खेलों में जो है पहली बार भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्नल मल्लेश्वरी जो थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, बैक टू द वेदांस मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखिएगा। देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्यामा लाल गुप्त पार्षद ने जो है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का मतलब रचना किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण जो है पशु में जो है मिल्क फीवर बीमारी जो है होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो है यूरिया को रक्त के फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे किडनी के द्वारा जो है यूरिया का जो है फिल्टर किया जाता है, समझ गए। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में जो है केवल एकमात्र भारतीयों को जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, समझ गए। आगे देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वाद्य की विख्यात है? तो शहनाई बजाते थे भारतीय रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजागोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आज़ादी होने के बाद। अगला यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र किस निर्माण देश में सहयोग किया जाता है? तो रूस में।
भिलाई जो इस्पात संयंत्र जो निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, तो ये रूस की मदद से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री है, हिमाद्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में देखिए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुकोबो ताइबा थी, समझ गए। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत या लीवर को जो है प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में सामान्य दाब पारित करता है, यह कथन किसका नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर आधारित है कि जितने भी द्रव दिशा है सामान्य दाब पर जो है वो कथन पर जो है मतलब नियम करता है। तो किस नियम पर है, तो पास्कल नियम पर है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल एक खनिज जो है घटक क्या है, तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, समझ गए। यहाँ पर है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को। नेक्स्ट है किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, उपगुप्त के कारण, समझ गए। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर जो था अशिक्षित मुगल बादशाह था, याद रखिएगा। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो अमृतसर की जो स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। यहाँ अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। आगे देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो सिख इतिहास में जो है लंगर प्रथा जो है गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। किस सल्तनत में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था, 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ किया गया था। चीन की यात्री ह्वेंग सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि बिहार में है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो ओ ग्रुप के जो भी रक्त ग्रुप होते हैं वो सभी को जो है खून दे सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 होते हैं। सूर्य में प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश का गति कितनी होती है, 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया, कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ये सब देखिए ईजी है लेकिन देखना जरूरी है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में किया गया था, याद रखिएगा। और किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, इसको भी याद रख लीजिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। खेल दिवस 29 अगस्त किसके याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, समझ गए। हॉकी के जादूगर उनको कहा जाता है। किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा, समझ गए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया गया था, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की और लौटो किसने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, समझ गए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये प्रश्न पूछे तो आप बोलेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आगे देखते हैं, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था, तो मारो फिरंगी को नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था। और 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम इन्हीं को जो है फांसी की सजा दी गई थी, मंगल पांडे जी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में से अधिक प्रयास किस समाज के सुधारक रहा, तो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के अंत में अधिक प्रयास किस समाज के सुधारक को रहा, तो राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी,
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आगे देखते हैं, गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गांधी जी का जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इनको जो है बापू किसने कहा था? तो कुछ गांव की महिलाओं ने, और राष्ट्रपिता जो है जो सुभाष चंद्र बोस जी है इन्होंने कहा था। आगे देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान्य है वो कौन सा है? तो भारत रत्न है, समझ गए। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वाधिक पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में जो है सर्वोत्तम पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, और भारत के लोगों को दिए जाने वाले सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वह भारत रत्न है, समझ गए। आगे देखते हैं, और वीरता के लिए देने वाला जो पद है वो कौन सा है? वो है परमवीर चक्र, समझ गए, याद रखिएगा। और जो है भारत में शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने पर व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो रूस के रहने वाले थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और चंद्रमा पर पैर धरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये राकेश शर्मा जी थे, समझ गए। आगे देखते हैं, चंद्रमा पर देखिए कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन पहला कदम जो है राकेश शर्मा ने रखा था, भारत के जो थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। देखिए आ गया, यहाँ पर देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? इसे कब और कहाँ छोड़ा गया था? तो देखिए आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में प्रवाहित होती है? तो अग्नाशय से, याद रखिएगा। डुरांड कप का किस खेल से संबंध है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को सम्मानित किया गया है या मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। युआन जो है चीन की मुद्रा है, और येन जो है जापान का है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डनाट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? तो इनीमिया। भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार बनाना शुरू किया गया। प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक मैंने ऊपर बताया कि चाणक्य या कौटिल्य, दोनों एक ही है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी में है, जो कि दक्षिणतम भाग है भारत का। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, नेपाल। भारत का तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व का अवरक्त सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है, समझ गए। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले रोग कौन सा है? तो बेरी जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। और विटामिन सी जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है, खट्टे वाली चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो वो जो है सूर्य का प्रकाश है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जम जाता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है, समझ गए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है, मतलब रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? याद रखिएगा। वसा में पूछे तो देखिए बी और सी को छोड़कर, जो आपका विटामिन बी और सी ने है छोड़कर, सारे जितने भी विटामिन है वो सभी जो है वसा में घुलनशील है, ए और ई। और जो पानी में पूछेगा तो आप बोलेंगे बी और सी। देखिए सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। देखिए धावन सोडा जो आपका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का नाम। पीतल किन दो धातुओं से बना हुआ है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में जो है नेत्र के किस भाग को जो है दान किया जाता है? तो कॉर्निया को जो है दान किया जाता है। किस विटामिन को
किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोकोन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिका कहाँ निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए स्फीगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या होता है, तो रोम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारीकरण और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजन हो गया, 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर के विंध्रेश्वर मंदिर कहाँ किसने बनवाया, तो राजा राम प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा या हुआ, तो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट है 18 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो रूस में हुआ। 14 में कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, तो हुआ मतलब तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। आगे देखते हैं, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित कहाँ हुआ था, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, समझ गए। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव माल्याणकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। देखिए, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि मैं तेजी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ, आँख भी थोड़ा क्या होता है ना, धुंधलापन दिखाई देने पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा तेजी पढ़ रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न लड़ेंगे एग्जाम में। देखिए, कोई विधेयक जो होता है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि वह विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, एशिया, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। देखिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी पर जो है बसा हुआ है। विश्व का चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है, तो मैक्सिको है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो मध्य महासागर और लाल महासागर, भूमध्य महासागर और लाल महासागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार किसने किया, तो किसने किया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में किया गया था। संविधान के गठन का मार्ग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, संविधान सभा में देशी रियासतों को कितने प्रतिनिधित्व हैं, 70, याद रखिएगा। प्रश्न मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया, देख लें एक बार, दिक्कत हो रही है बोलने में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग लिया गया, हैदराबाद। देखिए 10 में है, V.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे, बंगाल से। प्रश्न 11 यहाँ पर आ गया क्या, देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो V.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुआ था, 200 वर्ष बाद। ये भी सब देख लीजिएगा, नॉर्मल प्रश्न है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में किया। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया, 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया गया था, लागू नहीं किया गया था। संविधान को बनाने में कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये तो इजी प्रश्न है। संविधान में कितने अध्याय है, तो 22 है। संविधान सभा में कितने अनुसूचियां हैं, 12। संविधान सभा का चुनाव किस पर आधार है, तो वर्गीय मताधिकार पर आधार है, समझ गए। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ पर है, तो कलकत्ता में 1955 में खुला था। आगे देखते हैं, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, चेन्नई में 1904 में खुला था। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी 1852 में, कराची में। भारत की पहली कोयला कारखाना कहाँ पर है, तो रांचीगंज 1820 में खुला था। भारत की पहला जल विद्युतीय परियोजना 1902 में कावेरी में खुला था। आगे देखते हैं, एशिया को यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करती है, तो आपका जो है कांकेसिस जो आपका है पर्वत जो है अलग करती है। भारत का प्रथम प्रदेश जहां महिला न्यायाधीश बना, आंध्र प्रदेश। भारत की पहला रबड़ फैक्ट्री कहाँ पर है, बरेली 1955 में। भारत की प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में किया गया था, गया में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय 1960 में खुला था।
भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में खुला था। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी 1853 ईस्वी में। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो क्रमशः 21 जून व 22 दिसंबर जो है होता है, और सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर होता है, और सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून होता है, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध दिन रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च और 21 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर कितने माह के दिन रात होते हैं? तो ध्रुवों पर जो है 6.6 माह का जो है दिन व रात होते हैं। देखिए इक्विनोक्स क्या है यहाँ पर? इक्विनोकस का तात्पर्य क्या है? जब दिन रात बराबर अवधि के हों। भारत की पहली बिना गीत की फिल्म कौन है? JVL, याद रखिएगा। वाडिया को नवजात 1937, JVL। आगे देखते हैं। भारत की पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था। आगे देखिए। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में खोला गया था 1556 ईस्वी में। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा जमशेदपुर 1907, जो कि अभी रांची में स्थित है। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी 1967 में छोड़ा गया था। भारत का पहला नवोदय विद्यालय नावीगांव खैरी नागपुर में खोला गया था। आगे देखते हैं। भारत की पहली हवाई अड्डा इस्लामाबाद से नैनी 1911। एशिया शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? 22 सितंबर और 21 मार्च को जो है बराबर होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। भारत की सबसे रेल सुरंग कौन सी है? तो पीपार जाल सुरंग, जम्मू कश्मीर, पिपरा होता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाती है। NH7 इसको कहते हैं। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में जो है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, जो कि रेगिस्तान में है, समझ गए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है, जो कि बीजापुर में स्थित है। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया था? स्कॉटलैंड में किया गया था। महमूद गजनबी ने थानेश्वर का आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध, आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे प्रश्न दिखेगा तो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पीलिया जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। देखिए नहीं, यहाँ पर गलती थोड़ा लग रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की 10 अक्टूबर को एक बार देख लीजिएगा थोड़ा था। और ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो होता है 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को होगा। देख लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। कौन सा फूल 12 वर्ष के बाद खिलता है? तो नीलकुंजरी। भारत का पहला जूट कारखाना सिरसा कलकत्ता में 1955। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई 1904 में खुला था। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित कब की गई थी? तो कराची में की गई थी 1852 ईस्वी में। भारत की पहली कोयले की खान रानीगंज 1820 में। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में कावेरी। मोहम्मद गौरी विदेशी प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वनीति जनरल को छोड़ा था? तो निम्नलिखित में से देखिए क्या है आपका इसका आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। भारत में मुस्लिम शासक का नींव किसने डाली थी? तो भारत में मुस्लिम शासक का नींव जो है मोहम्मद गौरी ने डाली थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर में था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक किसने और किसने किया था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है भारत के इतिहास में जो है विद्वान जो पागल शासक कहा जाता है। तो इसका आंसर यही रहेगा। देखिए भारत का शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कौन ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तुगलकनामा की रचयिता किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की भाषा के विकास में जो है खड़ी बोली जो है कि जो आपका अमीर खुसरो है उन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई। भारत में पोलो खेल का शुरुआत किसके समय हुआ था? तो तुर्कों के समय हुआ था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का श्रेष्ठ यंत्र माना जाता था? सितार को। आगे बढ़ते हैं। संगीत की हिंदुस्तानी शैली जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है संगीत की काव्य वाली शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। किस शासन के द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी।
सिखों का खलीफा का नायब किस सुल्तान के द्वारा माना गया? देखिए फिरोज शाह तुगलक के। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो 29 अगस्त को मनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 10 दिसंबर को मनाया गया था। देखिए आना सागर का निर्माण किसने कराया था? तो अनुरो राज ने कराया था। अरुणो राज ने करवाया था। बूंदी का किला किसने बनवाया था? तो राजा नगर सिंह ने बनाया था। समझ गए। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजकुमार ब्रज कुमार ने करवाया था। देखिए धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अजंता की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासकों ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। समझ गए। देखिए दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई? महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था। बूंदी में छत्र महल निर्माण किसने करवाया? रानी छत्रसाल ने करवाया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किससे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो देखिए ग्लैंड स्टोन को कहा जाता है। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज को कहा जाता है। तोता ए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। देखिए एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। तो अकबर का मकबरा किसने बनाया? तो जहांगीर ने बनाया था। यहाँ देखिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस का नरम और गरम दल कब विभाजित हुआ? 1907 में हुआ। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत किया गया था। देखिए विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो रोयलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। देखिए मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 भागों में विभाजित थे। शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? तो चौथा वो सरदेशमुखी कर लगाए थे। देखिए पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम, देखिए यहाँ पर क्या है, निजाम मुल्लक के मध्य बीच हुआ था। किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित आ गए? संगोला की संधि। दिल्ली पर पहला आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। रंगीला बादशाह किसे शासक को कहा गया है? तो मोहम्मद शाह को। समझ गए। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए फ्रांसवा ओलंद। ये अभी चेंज हो गए होंगे, देख लेंगे बारह कल को, देख लीजिएगा एक बार। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। न्याय दर्शन महर्षि गौतम संस्थापक हैं इनके। भूदानंदों के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। आनंद वन की स्थापना किसने किया? बाबा आमटेक ने किया था। भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया? 1969 में। देखिए स्काउटिंग की स्थापना किसने की? वेडन पावेल ने किया। देखिए धपाल फुंजी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। धपाल और फुंदी। राउफ हिकात देखिए मंद जास कुंडी दंडी नाच लोक नृत्य किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर का है। आगे बढ़ते हैं। लाहू बांग्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय का है। गुजरात में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? तो नासिक रोड पुणे में है। देखिए कोशिकीय एवं आणविकीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान कौन सा है? तो युवा भारतीय स्टेडियम। एक साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस देश में खेलते हैं? तो रग्बी में खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी होते हैं इसमें, याद रखिएगा। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। देखिए वॉलीबॉल में टीम की कितनी संख्या होती है? 7 होती है। वॉलीबॉल में भी देखिए ह्यू क्रैल्ड डबल नेंसल फागफल खेल संबंधित किससे है? कुश्ती से है। ये सब जो वर्ड है ना, ह्यू क्रेडल डबल नेल्सन, ये सब जो वर्ड है कुश्ती से है। शतरंज विश्व कप कितने समय के अंतराल में होता है? तो 2 साल बाद जो होता है शतरंज का जो है विश्व कप का आयोजन होता है। पूल देखिए पूल हॉल निवासिक कैंडी लिप से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है।
ये सब का संबंध पूछता है, ऐसा प्रश्न याद रखिएगा। बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को वेटर के लिए फेंकता है उसे क्या कहते हैं? पिचर बोलते हैं। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, समझ गए। भारत में सर्वाधिक जो है कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे चाय उत्पादक असम। केरल भी है लेकिन असम सबसे ज़्यादा है। कॉफ़ी के लिए केरल है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक दलहन का उत्पादक मध्य प्रदेश, सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। याद रखिएगा ये सब प्रश्न। आगे देखिए सबसे बड़ा अवरक उत्पादक जो है आपका आंध्र प्रदेश, अवरक के लिए। सबसे जो है कोयला उत्पादक कौन सा है? देखिए यहाँ पर तो कोयला के लिए छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश। ये सभी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है चाय के लिए असम है। सबसे ज़्यादा चावल के लिए कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा चीनी के लिए कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूध के उत्पादन में जो है आपका उत्तर प्रदेश ही है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है धान उत्पादन में कौन सा है? तो पंजाब है। सबसे नारियल उत्पादन में केरल है। सबसे ज़्यादा जो है मसाला में आंध्र प्रदेश है, केरल भी है, याद रखिएगा। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया था? जीएलएस मार्क्स ने लॉन्च किया था। भारत में कौन सी संस्था ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया? इसरो ने किया था। इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, समझ गए। इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह कुछ होते हैं, देख लेंगे आप। देखिए चंद्रयान 2 किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च करने में कितना खर्च बैठा था? 960 करोड़ रुपए खर्च बैठा था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चंद्रयान 2 कहाँ पर न गया? चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया, उसका संपर्क टूट गया, समझ गए। चंद्रयान 2 अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत का देखिए अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है, ये आपको मालूम होगा। देखिए चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो MS वनिता और ऋतु करिधल थे। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए कितना दिन का? 53 से 54 दिन का लगा था, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से नहीं पहुंच पाया था। देखिए चंद्रयान 2 अभियान भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? दूसरा। प्रथम चला गया था, दूसरा भेजा गया था। चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था कब? 22 जुलाई 2008 में लॉन्च किया गया था। आगे देखिए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? मतलब कि लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने का कितना खर्चा हुआ था? 380 करोड़ रुपए। चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? श्री माधवन नायर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है, याद रखिएगा। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फल उत्पादन में दूसरा स्थान है। मत्स्य पालन में भी तीसरा स्थान है। रेशम कीट में क्या है? दूसरा स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा मतलब अग्रणी राज्य है भारत का, जहाँ पर ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन होता है। मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है आपका केरल है। केरल में मसाले की खेती जो है ज़्यादा होती है। फिर आपका है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है आपका झारखंड है। चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है आपका। गेहूं उत्पादन में जो है आपका उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में आपका पंजाब है, समझ गए। चावल पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है। और यहाँ देखिए जूट के उत्पादन में जो है क्या है? पश्चिम बंगाल है। मत्स्य पालन में पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादन में आपका जो है पश्चिम बंगाल है। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। शहद उत्पादन में आपका तमिलनाडु है। पुष्प उत्पादन में जो है आपका तमिलनाडु है। ये सब क्या है? अग्रणी राज्य है, मतलब प्रथम स्थान पर है। फिर आपका जो है अंडा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। रेशम कीट पालन में कर्नाटक है। पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात है। देखिए वेस्टर उत्पादन में आपका राजस्थान है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को। बंगाल विभाजन की शुरुआत 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल जो है बंगाल से बिहार कब हुआ? मतलब बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, समझ गए। बंगाल से बिहार अलग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी तो 1818 ईस्वी तक हुआ था, मतलब 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। महात्मा
गांधी का भारत आगमन 1915 ईस्वी में आए थे। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 15 में किए थे, मतलब 1517 नहीं 1917 होगा। रॉलेट एक्ट जो होगा आपका की शुरुआत जो है 1919 में किया था। रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध कहाँ किया था? पंजाब में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। चौरा चौरी हत्याकांड की शुरुआत 5 फरवरी 1922 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन, भारत का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का ज़्यादा विरोध जो है पंजाब में हुआ था। लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत जो है 1930 में किया गया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो दिल्ली में समझौता किया गया था, और गांधी इरविन समझौता जो कि आपका इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, समझ गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, और भारत शासन का अधिनियम शुरुआत 1935 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 39 से लेकर 1945 तक हुआ था, और 1919 से लेकर 1918 तक प्रथम हुआ था। व्यक्तित्व सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तित्व सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में। 7 शहीद कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में। 7 शहीद कब हुआ था? भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ? 14 अगस्त 1947 को, समझ गए। भारत की आज़ादी कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड भारत में कौन सा राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। तो मानव रक्त में किस समूह को 4 है? तो कितने हैं? 4 है। तो ABO ये 4 रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB जो है सबसे खून ले सकता है। सर्वदाता कौन है? O है। मानव रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है? तो 6% होता है। प्लाज्मा कितने % जल में होता है? तो 90% होता है। लाल रक्त कणिका जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। ये 20 दिन नहीं होगा, 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका का कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। RBC का किस यंत्र के द्वारा मापी जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। श्वेत रंग शरीर को संक्रामक रोग से बचाता है, समझ गए। जितने बीमारी है वो श्वेत रंग से बताता है। RBC WB शरीर कितने अनुपात में है? तो 600:1। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले जो लोह यौगिक कौन सा होता है? तो हीमैटिन होता है। परिसंचयन तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम्स हॉर्वे ने 1628 में किया था। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 mm/80 mm होता है, समझ गए। 120 mmHg 80 mmHg। सामान्य मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। हृदय में 1 मिनट में कितना मतलब रक्त पंप करता है? तो 4.5 लीटर। किस रुधिर को जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में। किस रुधिर में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O में, याद रखिएगा। आर्च समूह को पता किस जीव द्वारा लगाया जाता है? तो रिसस बंदर के द्वारा जो है पता लगाया गया था। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजक उत्तक है। लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा प्लिया में होता है। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? तो मायोग्लोबिन होता है, याद रखिएगा। ल्यूकीमिया रक्त क्या होता है? रुधिर कैंसर। निद्रा समय RBC की संख्या कितना % कम हो जाती है? -5 मतलब 5% कम हो जाती है। हृदय के वृद्धित परिवर्तन को अंकित करने का कौन है? तो ECG के प्रयोग द्वारा हम लोग हृदय की गति को नापते हैं। रुधिर स्कंदन का समय कितना दिन होता है? 2 से 8 मिनट होता है।